12 बजे चंद्रमा और इंद्र पहुंच गए। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप रखा और चंद्रमा मुर्गा बन गया। आवाज लगाई तो गौतम ऋषि ने समझा, गौतम ऋषि ने समझा कि बड़ा जल्दी सवेरा है गया और मन में सोचने लगे, अरे गजब कर डारो, अरे जा बेरी मुर्गा ने गजब कर डारो, जा बेरी मुर्गा ने गजब कर डारो, मुर्गा ने गजब कर डारो, बेरी मुर्गा के आधी रात आवाज लगाई, आधी रात आवाज लगाई, गौतम ऋषि को बड़ी सुनाई, गौतम ऋषि को बड़ी सुनाई, काहे वो मुरारो मुर्गा ने गजब कर डारो, जा बेरी मुर्गा ने गजब कर डारो, जा मुर्गा गजब कर डारो, जा बेरी मुर्गा ने गजब कर डारो, जा बेरी मुर्गा ने गजब कर डारो, जा बेरी मुर्गा ने गजब कर डारो, जा बेरी मुर्गा आज आवाज जैसी लगाई गौतम ऋषि ने कमंडल उठाओ अपना भक्तों। आप इधर खड़े भैया सभी लोग बैठ लो तो महान कृपा है जाए, कोई बाहर के थोड़ी तुम्हारी बेटियां हैं, इधर आ जाओ पीछे का कुछ सामने आओ। ले भी तक चंदा कुमार के नगर बाले के नगर चंदा बारे हीरो बोलो गोविंद भगवान की। सामने बैठ जा भैया, बैठ लो आनंद आएगा, बच्चे सब इधर बैठ जाए। अरे तो एक आध कार्यकर्ता हो तो पूरा गांव ही आएगा भाई में, सामने बैठे भीड़ भाड़ है जाए, दाएं बाएं से इधर हो जाइए। अब शांति का दान दे। पीछे कौन है ये? मैंने कही सीता को यहाँ खड़ो कर लेते थे। अब आ जाइए इधर बेटा, चलो। तो गौतम ऋषि गंगा मैया पर पहुंचे। गंगा में जैसे ही कमंडल बो रहा है, गंगा मां बोली, हे गौतम तुम्हारे घर पर अरे छल हो गया, छल। आधी रात पर तुम कैसे आ गए? तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के साथ छल हुआ है। भाइयों, बड़े बूढ़े बेचारे गौतम भींगी धुतिया लई, उन्होंने कंधे पर डाली, हाथ में कमंडल लिया, चले हैं। तब तक द्वारे पर चंद्रमा ही खड़ा मिल गया, तो उनके पास और कुछ हथियार था ही नहीं। वही भींगी धोती सड़क दी से थी, उसमें उसके चंद्रमा के धब्बे पड़ गए, कुष्ठ रोग हो गया। इधर वो इंद्र था, तब तक निकल के भाग गया। अब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर हो जा, वही बेटा राम, ये अहिल्या है जो तुम्हारे चढ़ की रच जा रही है। आज भाइयों, इस तरह प्रभु राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है। राम राम के उठ बैठती है, चरणों में लौट जाती है। इधर राम लक्ष्मण जनक के राज्य में पहुंच जाते हैं। आश्रम पर पहुंच गए हैं गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण, और बोले हैं, गुरुजी बेटा राम लक्ष्मण मेरी बात सुनो, इधर हमारी तरफ कान रखो दोनों भैया। हाँ बेटा, दोनों भाई जनक की बगिया में चले जाओ और पूजा के लिए थोड़े थोड़े फूल लेके आओ। जाओगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। आज दोनों सुकुमार भैया आज राजा जनक की फूल बगिया में गए,
यहाँ टेबल रख दो थोड़ी सी, उस पे फूल रख दीजिएगा। हाँ हाँ रखो जल्दी से। और हाँ इधर खड़े आ जाइए, साइड में थोड़े से माँ पहुंचो। थोड़े से फूल ले लो हाथ में। ये धनुष पल्लव रख दो उठा के महाराज। चाचा जी चंदन चाचा धनुष उठा के दो। ये नहीं उनके हाथ हवाए का बुलाए ले रहे इनके हाथ के छीने ले रहे हैं। पतो है एक ही में काम है जाएगा। हट जाओ एक लग इतने आ जाओ। हाँ चलो हटो आप इधर हो जाइए आप लोग। इसमें से बेटा फूल उठाओ, पल्लंग खड़े है जाओ। ये तो घुमाए माओ करके वहाँ पहुँचो। बैक में जाइए पीछे। हाँ ये तो यहीं खड़े हैं लोग। अब गुरुजी कहने लगे बेटा राम लक्ष्मण जनक की बगिया के लिए चले जाओ। आज राम लक्ष्मण दोनों भैया राजा जनक की बगिया में चले हैं। अरे चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। चले पहुंचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। ये गुरुजी कहे सुनो मेरे जोना, गुरुजी कहे सुनो मेरे जोना। अरे फूलन के भरे लइयो दोना, फूलन के भरे लइयो दोना। रहे गुर समझ आई, पहुंचे फूल बाग में जाए। रहे गुर समझ आई, पहुंचे फूल बाग में जाई। रहे गुर अरे राम लखन दोनों भाई, राम लखन दोनों भाई। अरे राम लखन दोनों भाई, राम लखन दोनों भाई। अरे जनक लली सखियन लेके आई, अरे जनक लली सखियन लेके आई। जनक लली सखियों लेके आई। एक खुशी मन में भाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। खुशी मन में भारी, पहुंचे फूल बाग में जाई। खुशी भगवान की। इन्हें हटाए दो, कल्ली बैठ जाओ। खड़े नहीं होते हैं बीच में, बैठ जाओ। चौपार पे खिलाए रही हो ना। बोलो गोविंद भगवान की। आओ बढ़ के आओ बेटा इधर। तुम वहीं खड़े रहो। हाँ गड़बड़ मत करो। तुम तो फूल तोड़ रहे, पहले ही खड़े रहो दूर साइड में। हाँ हाँ इनकी मन सुनो काओगी, मेरी सुनो। बोलो गोविंद भगवान की। आज सीता मैया अपनी हमजोलियों को लेकर गौरा मैया की पूजा कर रही हैं। साथ में सखियां हैं। साथ में सखियों को लेकर सीता जी जिस समय गौरी मैया की पूजा करने आई हैं, क्योंकि धनुष यज्ञ चल ही रहा था कि इत जन कलला, अरे इत जन कलली, उत जन कलला, उत जन कलला, उते दशरथ के लला, इत जन कलली। ओ फूलन की बगिया देखन जन, फूलन की बगिया देखन जन।
बगिया देखन चली रे, फूलन की बगिया देखन चली, फूलन की बगिया देखन चली। मंदिर पूज बाग में आई, मंदिर पूज बाग में आई, मंदिर पूज बाग में आई, मंदिर पूज बाग में आई। कि देखे खड़े सहोदर भाई, देखे खड़े सहोदर भाई, देखे खड़े सहोदर भाई, देखे खड़े सहोदर भाई। अरे मन मुस्काई जैसे खिल गई कली, हाँ मन मुस्काई जैसे खिल गई कली, फूलन की बगिया देखन चली, फूलन की बगिया देखन चली, फूलन की बगिया देखन चली। राम लला उत जनक लली, फूलन की बगिया देखन की बगिया देखन चली, फूलन की बगिया देखन चली। बोली गोविंद भगवान की जय। आज इधर सखियों को लेकर सीता जी आई हैं। सीता जी की एक चतुर सहेली रहे, पूजा में से निकल गई और जाकर उसकी निगाह पहुंच गई राम और लक्ष्मण पर। आंखें फाड़े के फाड़े ही रह गई। लौट के आगे बताई, अरे सीता देख तो इधर ऐसे राजकुमार तुम्हारी बगिया में आज आए हैं, मन ये कहता है कि सारा जीवन इन्हीं को ही हम देखते रहे। सीता ने सखी के इशारे पर राम की ओर देखा और राम ने सीता की ओर देखा। भक्तों लिख तो ये दिया है, कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर हुए। भैया देखे, ओ भैया राम, मुझे ये मालूम पड़ता है लक्ष्मण ने केवल यही कहा, भैया ये जनक दुलारी है, इनके ही लिए जनकपुर में स्वयंवर की भई तैयारी। भगवान की कहने लगे, भैया हमें ये मालूम पड़ रहा है कि महाराज जनक की बिटिया यही है। अरे चलो भैया, आज न राम अपनी निगाह को हटा रहे न सीता हटा रही हैं। इधर मेरे भक्तों प्रभु राम और लक्ष्मण फूल लेकर चल देते हैं गुरु विश्वामित्र की तरफ। इधर लौटो, पीछे पीछे चले जाओ, टेबल पे बैठे हो।
इधर सखियों ने क्या थाल रख लो, हाथ जोड़ लो जो करके और सबई जोड़ लो। हाँ तो अब गौरा मैया की पूजा करती जा रही सीता नेत्र बंद करके कहती है, गौरा मैया मैंने तुम्हारी खूब सेवा की है, खूब पूजा की है, खूब व्रत रखे हैं, मोय वरना मिले तो यही मिले राघव। हे धनुष चाहे कितना भी भारी हो, मेरे कहने से हे भवानी इसे बड़ा हल्का बना दो। आज भक्तों सीता मैया मन ही मन में गीत गुनगुनाती जा रही हैं। कह रही है गौरा मैया कि मठिया फूलन ते सजवाए दूंगी, जे राम मिले मोए पर ना हो। मठिया फूलन सजवाए दूंगी, मोए राम मिले। ओ गौरा मैया मेरी बात सुनो, की मठिया फूलनो तेरी सज पाए दूंगी, श्री राम मिले मोए पर। मठिया फूलन सी सजवाए दूंगी, मोए राम मिले। धूप से करूं आरती, दीप धूप से करूं आरती, अरे दीप धूप से करूं आरती, दीप धूप से करूं आरती। तेरे चंदन चौक पुराई दूंगी, श्री राम मिले मोए पर। मठिया फूलन ते सज पाए दूंगी, श्री राम मिले मोए पर। मठिया फूलन से सजवाए दूंगी, मोए राम मिले देवर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सखियां काल लगी, अरे सखी सीता चलो घर को, और माता पिता इंतजार देख रहे होंगे। आज सीता जी ध्यान मग्न है, सीता को पकड़ा सहेली ने, चल सीता, सीता को वापस लेके चलिए हैं। सीता चलिए महल की ओर, अरे सीता गई महल की ओर, राम जाके हरे हरे राम जाके मन में बसे। सीता गई महल की ओर, राम जाके हरे हरे राम जाके मन में बसे। सीता चलिए राम की ओर, जाके मन में बसे। सीता गई महल की ओर, राम जाके मन में बसे। सीता गई महल की ओर, राम जाके मन में बसे। सीता चलिए महल की ओर। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर देश विदेश के राजागण आए हुए हैं, धनुष यज्ञशाला के पास लाके रख दिया है। इधर बढ़ा दो महाराज, कर्मचारी का राजा है भैया यहाँ पर बैठे हैं।
तुम्हें मालूम होगा महाराज दशरथ ने प्रतिज्ञा कराई है, आदेश कराया, देश विदेश के राजागणों आप आए हुए हो, मेरा प्रण है कि इस धनुष को जो कोई तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी की सगाई करूंगा। आज भाइयों सभी धनुष तोड़ने के लिए महाराज जनक महाराज, रानी साथ में 2 जन बैठे हो, ठीक है, महारानी को मई रिंदो तुम इधर आओ। आप महाराज बड़े चिंतित हो, देखो इतने राजागण आए हुए हैं, मैंने आपके कहने से तुम्हारा संदेश सब तक पहुंचा दिया। आपने कहा था कि ये शिव जी का धनुष रखा हुआ है, इसको ये योद्धा तोड़ेगा, उसी के साथ मेरी बेटी विवाह करेगी। आप भी हाथ उठा के कह दो सबके सामने, जो भी राजा हो निकल के आ जाओ भैया, बारी बारी से। है कोई राजा? एक आध राजा आओ कि नहीं आओ? आज पूछने ले कौन हो भैया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नाम तो लिखवा दो, कहाँ के राजा हो? महाराजा रसैनी के हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? पंकज महाराज हो। क्यों आए हो? धनुष उठावे हैं, धनुष तोड़ दोगे आप? पूरी ताकत से? अच्छा, तो पहले हाथ पांव सतर करके दिखाओ कितनी तुमने कसरत दंड किए हैं। देखा है कुत्ती लड़ते पहलवान बैठ के डड़े लगाते हैं, पहले आप भी बुझाओ, ठोक के अजमा लो। हाँ जवाब। अब तो उठाने का प्रयास करो भैया, लगाओ नंबर, जोश लगाओ। अब जोर लगा रहे हैं, हिलता भी नहीं है धनुष। बोलो गोविंद भगवान की। धनुष हिला भी नहीं। नाटक होता है तुम्हारे स्कूलों में, मालूम पड़ता है, हम तो बहुत कराते हैं बच्चों से। अब नहीं आ पाएंगे, तब नहीं है इनमें। हाँ, बारी बारी से राजा आ रहे हैं महाराज। आप कहाँ के राजा हैं? नगला वाले से चल के आए हो? क्यों आए हो? धनुष तोड़ने के लिए। धनुष तोड़ के आप ये बताओ क्या भैंसे रख रहे हैं आप? अच्छा, दूध खूब पीते हो, अजमा लो भैया, जल्दी करो। आज बारी बारी से सब धनुष को उठवा रहे, धनुष हिल भी नहीं रहा। लेकिन अब लिखा तो यहां तक है, बैठ जाइए। कि भूप से सदस अरे एक ही बारा, अरे लगे उठावन नटर नटारा, लगे उठावन नटर नटारा। अब तो भैया किसी से धनुष नहीं टूट रहा। महाराजा जनक बड़े परेशान हैं। कि भूप से सदस कई बारा, अरे लगे उठा मटर।
महाराज क्या कारण है? आज इसका मतलब यह है, कोई पृथ्वी पर सूर नहीं रहा, वीर नहीं रहा, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। इसका मतलब यह है मेरी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी। मैंने व्यर्थ में ये प्रतिज्ञा की। आंखों में आंसू भरकर राजा जनक बोले हैं, अरे कुंवारी सुता रही के बिरथा पे धनुष की ठानी, के कुंवारी कुंवारी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी, छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, अरे काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, छत्री पे धनुष न टूटो, कि सब विधि लली कर मोतिर फूटो, विधि भाग लली को फूटो, सब विधि भाग लली को फूटो, भागी लली को फूटो, मेरी हंसी भई के बिरथा पे धनुष की, मेरी हंसी भई बिरथा पे धनुष की, कुंवारी लली रही बिरथा पे धनुष की, कुंवारी लली रही सतगुरुदेव भगवान की जय। तुम में से कोई योद्धा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। शायद ये पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। इतना काल लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे गुरुदेव अगर आपका आदेश और जनक कह क्या रहेंगे तो एक ही उंगली से सारे भूमंडल को उठा दें। गुरुदेव समझाने लगे, बेटा लक्ष्मण रुक जा, तेरा समय अभी नहीं है, रुक जा। आज मेरे भगवत प्रेमी श्रोता हो, राजा जनक को दुखी देखा, गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया है, बेटा राम गुरुजी इतने ले आओ, तुम ही गुरु हो ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ तुम ही ले आओ। हाँ गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ऐसा करिए, आप एक बात और बता दूं, धनुष पर किसी से क्यों नहीं टूट रहा था, फिर प्रसंग आ जाए बेगो, तो फिर पहले ही बता दें थोड़ा सा। उस धनुष के ऊपर एक नहीं अनेक देवता लोग बैठे थे और मैया पार्वती ने तो गणेश जी को भेज दिया था, गणेश जी को कि जाओ तो धनुष पर बैठ जाओ जा करके। और इतने राजा उठाते, क्योंकि गौरा मैया की पूजा करी ना किसने, सीता जी ने, तो सीता जी ने मैया गौरा की पूजा करी, तो गौरा ने उनकी सहायता के लिए अपने पुत्र गणेश को भेज दिया कि धनुष पर जाके बैठ जाना। और इतने राजा उठाते रहें तो तू हिलने मत देना, और जैसे ही राम आमे उठाए सोई बाप पे नीचे उतर जाइयो। बोलो गोविंद भगवान की।
एक कारण यह भी था, और कारण तो अनेक हैं, लेकिन एक नया हमें मालूम पड़ा तो हमने आप लोगों के सामने रखा कि साक्षात गणेश भगवान धनुष पर बैठे। क्यों कि मैया पार्वती की, गौरी मैया की पूजा सीता ने करी, तो सीता जी की रक्षा के लिए और गौरा मैया ने अपने पुत्र गणेश को भेज दिया और वो धनुष पर बैठ गए। और जब तक बैठे रहना, जब तक प्रभु राम उठाए ना हमें, तब तक। बोलो गोविंद भगवान की। अब प्रभु राम आए धनुष उठाने के लिए भाइयों, कि रंग भूमि में सिय पगुधारी, ओम ओहे देख सकल नर नारी। पगुधारी राम को भी कहा गया है। तो जब राम ने पग रखा तो सब मोहित हो गए जनकपुर वाले। ऐसे हमारे दारापुर गांव रसैनी के सवैनी की तरफ देख रहे हैं, प्रभु राम की तरफ देख रहे हैं, सीता की तरफ देख रहे हैं। तो अब वो धनुष उठाने में जो आए थे कुछ लोग, तो कुछ राजा तो वहां तक आए ही नहीं। क्यों कि शेष भूपत से एक ही बारा, और लगे उठावन टरे नटारा। जब बड़े बड़े राजाओं ने नहीं उठा पाया तो छोटे राजा की तो हिम्मत ही ना पड़ी। बहुत से राजा कह रहे हैं राजा जनक की लली है और तैसे ही हमारी है, तो हम क्यों जाएंगे। तो भाइयों, अब प्रभु राम जब आए हैं धनुष उठाने के लिए, तो मन ही मन में गौरी मैया को प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया है, और सभी संतों को और सभी देव इष्ट मित्रों को प्रभु राम ने लक्ष्मण को धनुष बाण पकड़ाया। लो भैया पकड़ो, धनुष बाण पकड़ा दिया। और अवै नहीं महाराज, अवै इतनी जल्दी मत करो, हाथ जोड़ के सबको शर्तों निभाए दो कि मेरी रक्षा करियो सब लोग। हाँ, बोलो प्रभु रामचंद्र की। अब प्रभु राम ने दोनों हाथों से धनुष को उठाया, 1 2 1 3। तालियां बजा दो, फूल जा रखे उड़ा दो थोड़े से। बोलो रामचंद्र भगवान की। बस 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 तुम लोग रहने दो, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, हटो पीछे। आकाश से देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे। धनुष टूटने की आवाज सारे ब्रह्मांड में गूंज जाती है भक्तों। अब भाइयों, धनुष टूटने का जब शब्द सुना है तो उधर परशुराम की कानों में आवाज पहुंची, हाथ में फस्सा लिए परशुराम दौड़े चले आए, कहने लगे हे जनक, मेरा ये धनुष किसने तोड़ा है? या तो सभा से बाहर निकल जाए। साइड में खड़े हो जाओ बच्चों, तो पीछे हट जाओ। हाँ। और नहीं, मैं इतने राजागण आए हुए हैं, सबको एक ही तलवार में मार दूंगा। आज भाइयों कहने लगे हैं जनक से, ओरे जनक मेरी तरफ देख, तेरी ये हिम्मत। और बोले ओ मूढ़ विदेह जल्द बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? जयमाल डालकर अरे नृपाल किस भट का काल बुलाया है? उसको जल्द तू बतलाए दे तो उसके साथ निपट लूंगा, वरना
जनक ये बता किसने धनुष तोड़ा है? अगर नहीं बताएगा तो तेरे सारे राज को पलट दूंगा। भाइयों, इतनी सुनी है तो प्रभु राम आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव प्रणाम। प्रभु बोले, कृपा तुम्हारी से ये पूरी हुई प्रतिज्ञा है। यह सेवक तो आ गई है, तुझवर बोलो क्या आज्ञा है। महाराज, धनुष मैंने तोड़ो है। कहने लगे, तब तक लक्ष्मण कहने लगे, भैया तुम पीछे हटाओ, इन ब्राह्मणों से डर रहे हो? अरे तुम्हारा धनुष तो सड़ा हुआ था महाराज, मेरे भैया ने तो छुआ था और टूट गया, इसमें मेरा क्या दोष है मेरे भैया का? परशुराम बोले, दुधमोहो, तुम जैसे बच्चों को तुम छोटे छोटे बालक हो, इसलिए मुझे तरस आ रहा है। मैं एक ही फरसा में फरसा उठा लिया करो, तलवार नहीं फरसा दिखा दिया करो। एक ही फरसा में तुम दोनों का पता नहीं चलेगा। भक्तों, पता नहीं चलेगा। आज कहने लगे हैं, गुरुदेव ब्राह्मण हो आप, और ब्राह्मणों को कहीं गुस्सा नहीं आता है। गुरुजी तुम बहुत इतने गुस्सा क्यों रहे हो? अरे ब्राह्मण तो शांत प्रिय होना चाहिए। और तुम्हें पता है महाराज कि बहुधन ही, अरे बहुधन ही तोरी लड़काई, इतनी रिस न करी गोसाई। मैंने बचपन में मेरे धनुष तोड़े तुम्हारे, तुमने कबू ना करी। वास्तव में भक्तों, परशुराम बार बार फरसा उठाते हैं। कहा, अगर तुम वास्तव में अवतार हो तो ये मेरा धनुष लो, इसको चढ़ा दो। परशुराम ने अपना भगवान भोले का धनुष दिया है, राम ने हाथ में लेकर के हाथों हाथ चढ़ा दिया। उसकी चढ़ाया है, तैसे ही परशुराम ने सर झुका दिया कि हे प्रभु, सर झुका दिया प्रभु राम के चरणों में। वहीं पर धनुष भाला फेंक दिया कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि अवतार हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। इतना कहकर परशुराम चल देते हैं। भैया समझ गए अवतार हो गया, परशुराम निकल लिए वहां से। अब महाराजा जनक कहने लगे, हमारी बेटी सीता को जल्दी लेकर आओ, देरी मत करो शुभ काम में। सीता आज वरमाला लेकर के और आई हैं, राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं। मोहे देखी सकल नर नारी, रंग भूमि में सियप गोधारी, मोहे देख सकल नर नारी। निक धीरे चलो सुकुमार। देवियां गीत गा रही हैं। निक धीरे चलोरी सुकुमार, नजर तो लगी जाएगी रे। निक धीरे चलोरी सुकुमार, नजर तो लगी जाएगी। निक
तो हरे हरे नजर तो लगी जाए नीरे कबीर जनौरी सुकुमार। बोलिए गोविंद भगवान की। सीता की सहेलियां आ गई। सीता को देखकर सारा समाज मोहित है, देवता असुर सब मोहित है। आज सीता के हाथ में बरमाला दो, हाँ, और एक राम के हाथ में पल्लंग पकड़े। जानकी इधर प्रभु राम अपने भैया के साथ आगे बढ़ो थोड़े से। अब राम सीता से लंबे हैं, ऊंचे हैं, और सीता जी छोटी हैं। अब सीता जी सोच रही हैं कि मैं अपने प्रभु के गले में बरमाला कैसे डालूं। राम सीता ने आंखों आंखों में लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, और लक्ष्मण ने भी इशारा कर दिया, और इशारे में बात का हो गई कि भैया ब्याह वह हमका बगर ब्याह। तो सीता ने कह दिया चिंता मत कर, हमारी और बहनें आती हैं, चलो तो तुम हमारा काम कर दोगी तो हम तुम्हारा काम करा देंगे। तो अब बहुत देर हो गई, पहुंच ही न रहे, देवियां गीत गा रही हैं। अरे झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो लला रे रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो। झुकी जाओ लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुकी जाइयो लला रघुवीर। अब राम तो सतर खड़े, और लक्ष्मण ने कही कि मोई काम करना पड़े। लक्ष्मण तुरंत अपने भैया के पैरों पर गिर गए, और राम ने झुककर उठाया, तब तक सीता ने गले में बरमाला डाल ली। बोलो रामचंद्र भगवान की। और इधर प्रभु राम ने सीता के गले में बरमाला डाल दी। बोलो सीताराम की। बड़ी खुशी मनाई गई भक्तों। अब हटो, पीछे हट जाइए, तकत तक पकड़वाओ महाराज, मात्र 10 मिनट बैठ लें केवल। तकत तक लाओ, जे कौन बैठे हैं यहाँ पे, महाराज नीचे है, जाओ तकत तक पकड़वा के लाओ। रुको रुको, तकत तक पकड़ लाओ ला थोड़ा कुर्सी, हाँ ले आओ। राम लक्ष्मण सीता। अब देखो कथा था है, प्रभु राम अकेले का बेटा क्या कर रहे हो, रुको रहने दो, फूल रहने दो। हाँ कुर्सी एक है कि दो है? दो कुर्सी ऊपर रखो जाके। और थाली कहाँ है तिलकबारी, थाली ले आओ। जगपति पद रही संगाई, महाराज जनक तमाऊ ले ले। हाँ, और देवी जी कहाँ है, जोड़ाते ले अकेले। नीचे महाराज, नीचे से ही काम करो, पाए पूज लो नीचे से, माता पूज में बन जाओ। ले लिया कन्यादान बिटिया की रही सगाई, ले लिया
कन्यादान के लिए चूड़ियां यानी श्रृंगार का सामान लेके आएंगी, कम से कम 5-5 बर्तन, एक साड़ी। अब देर मत करो आप लोग, हो गया कन्यादान, हट जाइए महाराज जी आप लोग, इधर निकलते चलो, भीड़ भाड़ बहुत है। राजा जनक को बहुत लंबा बोहार हुए, ऐसी बात नहीं है, आप लोग निकलते चलो। कोई छेव बिछिया लइयो री बिछिया लइयो, कोई छेव बिछिया लइयो रे बिछिया लइयो, ए बिटिए करो तान लाडो की है रही सगाई, बिटिए करो तान लाडो की है रही सगाई, ए ले लियो कन्या दान बिटिया की है रही सगाई, ले लियो कन्या दान बिटिया की है रही सगाई, कोई हरी हरी चोरियां लइयो री चोरियां लइयो, कोई हरी हरी चोरियां लइयो रे चोरियां लइयो, कोई हरी हरी चूड़ी लाओ री चोरियां लइयो, कोई हरी हरी चूड़ी लाओ रे चोरियां लइयो, ए बिटिए करो कान लाडो की है रही सगाई, बिटिए करो कान लाडो की है रही सगाई, ले लिया कन्या दान लाडो की है रही सगाई, ले लियो कन्या दान लाडो की है रही सगाई, ले लियो कन्या दान लाडो की है रही सगाई। ये कोई डबल बेड मगवैयो बेड मगवैयो, कोई डबल बेड मगवैयो बेड मगवैयो, कोई डबल बेड मगवैयो बेड मगवैयो, ए बिटिए करो दान लाडो की है रही सगाई, बिटिए करो दान लाडो की है रही सगाई, ले लियो कन्या दान लाडो की है रही सगाई, ले लियो कन्या दान लाडो की है रही सगाई, ले लियो कन्या दान लाडो भगवान की। अब दोनों के जाए जीवरना हम वेदन में सुनी आई, नौ के क्या बात है, नौ के जाए जीवरना में तो वेदनों में सुनी आई, नौ के जाए जीवरना में वेदनों में सुनी आई, जो तो खीर पे जाए देवरना में तो वेदनों में सुनी आई, जो तो खीर खाएंगे करे बरनारी में तो वेदनों में सुनी आई, वेदनों में सुनी आई, मैं तो पंडित तेरी सुनी आई, तो वेदनों में सुनी आई, मैं
वरना में तो वेदनों में सुन आई आई मेरी बात सुन लो, मेरी मातन से उल्टो सूदो कह रही हूं, मुझे का मालूम नहीं है क्या बोली। अरे ना और से होती, अरे ना छोड़ते होती, अरे जा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती, जा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती। हमारी मैया ने कहू अच्छा करो, हम खीर खाए के पैदा कर ले, और तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है पामरो धरे चले जाओ, मनवावा था टीला पे मान तो लड़ी निकाल लो। और बोले लक्ष्मण, ए लक्ष्मण हाथ पत्ते तक सुनो, ये ना और से होती ना छोड़ते होती, जा जनकपुरी में लड़की अति भोर में होती, अति भोर में होती। लक्ष्मण, लक्ष्मण सुन ले मेरी बात, क्या कह रहा है। न खीर से होते न चीर से होते न पीरते होते, क्या अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, क्या अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, क्या अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से गोविंद बिहारी लाल बोल राम। दशरथ नंदन की बोलो जय रघुनंदन की आरती। दशरथ नंदन की बोलो जय रघुनंदन की आरती। दशरथ
रघुनंदन की। आरती दशरथ नंदन की बोलो जय रघुनंदन की। अयोध्या में जन्मे राम, अयोध्या में जन्मे राम, अवध में आनंद भय तमाम, अवध में आनंद भय तमाम, अवध में आनंद भय तमाम। अवध में आनंद भय तमाम। खुशी घर में राम जन्म, बधाई रघुकुल नंदन की। के बोलो जय रघुनंदन की, बधाई रघुकुल आरती दशरथ नंदन की। के बोलो जय रघुनंदन की। मुनि की यज्ञ सफल कीनी, मुनि की यज्ञ सफल कीनी, ताड़िका वन में हनि दीनी, ताड़िका वन में हनि दीनी, ताड़िका वन में हनि दीनी। ताड़िका वन में हनि दीनी। दैत्य सारे थे संहारे, हुई ध्वनि राम राम जय की। के बोलो रघुकुल नंदन, हुई धुन राम नाम की। आरती दशरथ नंदन की। के बोलो जय रघुनंदन की। अहिल्या चरण रज तारी, अहिल्या चरण रजदारी, जहर पी मीरा किलकारी, जहर पी मीरा गिलकारी, जहर पी मीरा किलकारी। जहर पी मीरा गिलकारी। दुष्ट राणा उठा डाला, जहर प्याला तेरा राखी थी भगतन की। के बोलो अधर्मी हरणा कुश तारो, अधर्मी हरणा कुश तारो, अधर्मी हरणा कुश मारो। अधर्मी हरणा कुश मारो। कष्ट शोक्री बहु को टारो, लगा था श्राप मिटा संताप, भगत लेते हैं भगतन की। के बोलो जय रघुनंदन की। लेती है भगतन की बोलो जय रघुनंदन की। बाल को पंपापुर मारा, को पंपापुर मारा, कष्ट शोक्री बहु को टारा। राज्य सोत्री बहु को टारा, लगा था श्राप मिटा संताप, खबर लेते हैं जन जन की। के बोलो बोलो जय रघुनंदन की।
हरि बार बोलो राम राम हरि बार के बोलो राम राम हरि बार राम राम हरि बार करेंगे बेही बेड़ा पार बेड़ा पार करेंगे वही बेड़ा पार कोई बेड़ा पार मिला नरतम भजन में मन लगा लो लोहर चरणन की के बोलो जय रघुनंदन की। दशरथ नंदन की के बोलो जय रघुनंदन की। आरती दशरथ नंदन की के बोलो जय रघुनंदन की। आरती दशरथ नंदन की के बोलो जय रघुनंदन की। बोलो रामचंद्र भगवान की, महाराज दशरथ की, कौशल्या मैया की, राम लखन भैया की, भरत शत्रुघ्न भैया की, कैकेयी मैया की, सुमित्रा मैया की, सभी देवताओं की, सभी देवी देवताओं की, स्थान देवता की, नगर देवता की, मातृभूमि की, माता और पिताओं की, बुजुर्ग और बच्चों की, यहाँ की बेटियों की, बहन और माताओं की, सभी भगवान के भक्तों की, धर्म की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में बेशुका कितने बढ़िया विचार है। धर्म की रक्षा कौन करेंगे? बहुत सुंदर विचार बन गया तो भैया तुम्हारे। धर्म की रक्षा कौन करेंगे? माता पिता की सेवा कौन करेंगे? कुछ लड़का तुम्हारे सब ऐसे हाथ धरे कि हम ना करेंगे, करवाए ले सब उठाओ। माता पिता की सेवा कौन करेंगे? एक आध तो रहेगा, मत करो। जय जय श्री राधे। बहुएं कह रही हैं कि आज हमारा नंबर काट दो, तो तुम्हें तो कल ही कह दी है मैंने। जय जय श्री राधे।